व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व कासिमना व कामिलना व नासिरना व हाशिरना व आक़िबना व खातिमना व मक़सूदना व मतलूबना व मंज़ूरना व मंसूरना व मख़दूमना व महमूदना व मासूमना व मरगूबना व महबूबना व गौसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व सादिकना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलियना व सिद्दीक़ना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू व नुअमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे संगी अरबाब तरीक़त खुश हो के उस्ताद साहब हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन फरमांदे सन कि जड़ी कौम नू ये कहना पवे कि दरूशी पढ़ो, इहदा मतलब है फिर उन्होंने हुजूर दा मुकाम समझ ही नहीं आया। जिन्हों ये दसना पवे जी ए पढ़ोगे तो इंज होएगा, तो फरमाया उन्होंने तो फिर हुजूर दा मुकाम ही नहीं समझ आया। जिदों आए तो दरूद आ जाए तो फिर दीवाना तो इंज मस्ताना बन के दरूद ही पढ़ना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। न तलब ही दे न जुनू ही दे, ये हवस न दे वो हवा न दे, शहे अम्बिया पे फिदा हूँ मैं, कोई और दर्द खुदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या, इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। स्टेज पर और मस्जिद शरीफ के सेन में और अतराफ़ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारका के जितने भी नूरी अफराद बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके वजूद मसऊद की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। उसके बाद आस्ताना अलिया बारू शरीफ मरकज़ नक्शबंदियत और मरकज़ हमीयत व गैरत के तमाम खुलफा और हुज़ूर किबला ख्वाजा साहिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान आली के तमाम मुबारक अफराद उलमा जो स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं,
खुसूसी तौर पर उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, हुज़ूर किबला खादिम शरीयत और रहनुमाए तरीक़त ख्वाजा अब्दुस्समद साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया, हज़रत किबला अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद आशिक साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया, हज़रत किबला अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा कासिम साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया, और जो फ़कीर और जो दुर्वेश और जो मर्द कलंदर पीछे बैठकर हम सब की तरबियत फरमा रहे हैं, ख्वाजा ख्वाजगां यादगार असलाफ मोहसिन आले सुन्नत और गैरतमंद फ़कीर हुज़ूर किबला ख्वाजा हसन साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया, अल्लाह ताला आपके मुस्तरशिदीन के रूस पर आपका साया करम दराज फरमाए और आपके वजूद मसऊद की बरकत से हमारे दिल की बंजर ज़मीन को अल्लाह आबाद फरमाए, आपको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। ये उन्हीं के दम कदम से सारी बहारें, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता फ़रमाए, उनके ख़ानदान की खैर फरमाए। आप हज़रात बड़ा वालिहाना अंदाज से खिताब समात फरमा रहे थे उस्ताजुल उलमा का। मैं आपकी खिदमत में नहायत मुख्तसर वक्त में इतनी बात अर्ज़ करूँगा, इनू पल्ले बन लो। तो वैसे तुहानू परेशानी वैसे भी कोई नहीं कि तुसी इस आस्थाने दे नाल जुड़े हो, फिर भी अपने कन्नां दी हिफाजत करनी है जी। कोई फूक मारे कन्न च गलत तो ओदी गल नहीं सुननी। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका बहस के लिए नहीं है, आपकी ज़ात सिर्फ इश्क के लिए है। बस ये बात ज़हन में रखें। हुजूर की ज़ात के लिए दो जुमले नहीं इस्तेमाल करने। साढ़े बुजुर्ग सानू अंधेरे च नहीं रख के गए, सानू किसी जगह यतीम नहीं छड्या ने, लावारिस नहीं छड्या। इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बस दो गल्लां नहीं कहनी हुजूर दे बारे च, दामत दातुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन फीही वहतकिमी। फरमाया हुजूर नू खुदा भी नहीं कहना तो खुदा दा बेटा भी नहीं कहना। इस तो इलावा जो कह सकते हुजूर दी शान च तुहानू कहना चाहिए, जो कह सकते। ए दो गल्लां बन लो जी। जिमें एक होता है ना जी दांतों के नीचे चीज़ को चबाना, अगर दांतों के नीचे कोई चीज़ रख कर आप उसको खींचें तो बस औकात दांत भी टूट सकते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। अगो ये नहीं फरमाया कि इन्होंने दंदां दे थले रख के चबाना तो इन्होंने चिथ के रखना। फरमाया तुम पर लाजिम है कि अपनी दाढ़ों के ज़रिए मेरे तरीके की और खुलफाए राशिदीन के तरीके की हिफाजत करो। दाढ़ां दे थले रख के जड़ी चीज़ नू छिकिया जाए ना तो दाढ़ अपनी जगह तो हिलेगी नहीं। हुजूर की ज़ात बहस के लिए नहीं है, हुजूर पुर नूर की ज़ात सिर्फ इश्क के लिए है बस। और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, वैसे तो अल्लामा इकबाल जमियाई बाबा जी वास्ते सी। बाबा जी से मोहब्बत करना वाजिब है क्योंकि बाबा जी इस दौर के मुजद्दिद हैं। ये तो सारे सानू अपने अपने पीछे लाई फिरदे से ने, ते बाबा जी ने आके दसिया नहीं नहीं इन्हें जाना इन्हें मान। कोई बंदा यहाँ पर जो बाबा जी चूंकि अरसे दराज से यहाँ पर आए, कोई बंदा ये नहीं साबित कर सकता कि बाबा जी के किसी बंदे ने खड़े होकर कहा हो जी बाबा जी के हाथ पर बैयत कर, या बाबा जी ने इशारतन कहा हो। बाबा जी ने क्या नहीं बस रसूलुल्लाह की तरफ चलो जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत के लिए। और हज़रत आरिफ बिल्ला बाकी बिल्ला आयातुम मिन आयातिल्लाह हज़रत मुजद्दिद पाक शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतूबा शरीफ के अंदर एक बात लिखी। आपने हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस कौल को ज़िक्र किया, और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हज़रत गज़ाली ज़मां की मैं एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ। बहुत बड़े इज्तिमा में हुज़ूर गज़ाली ज़मां तशरीफ़ फरमा थे, तो कोई आलिम
जिनको दरसियात पर उबूर था, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात कर रहे थे कि सादिक ये इसमें फ़ाइल दा सीगा है, तो सिद्दीक सिफ़त मुशब्बा दा सीगा है। तो सादिक के अंदर जो माना पाया जाता है वो हुदूसी होता है, और सिफ़त मुशब्बा के अंदर जड़ा माना पाया जाता है वो सबूती होता है। गज़ाली जमा फड़क उठे और फरमाने लगे, मौलाना केड़ी बात के अंदर कौम नू फसा रहे हो, इन्होंने के पता है कि इसमें फ़ाइल के शय होती है तो सिफ़त मुशब्बा के शय होती है। फरमाया बस इतना कहो, सादिक और सिद्दीक में वो फ़र्क बयान कर रहे थे कि एक इसमें फ़ाइल है और एक सिफ़त मुशब्बा है। इसमें फ़ाइल का ये मतलब होता है, सिफ़त मुशब्बा का ये मतलब होता है। आपने फरमाया ए बहसन दा वक़्त तुर गया है, हुण बस दुनिया नू ए दसो कि सादिक वो होता है जिसको दुनिया सच्चा कहे, सिद्दीक वो होता है जिसको खुदा सच्चा कहे, जिसको खुदा सच्चा कहे। तवज्जो, हज़रत मुजद्दिद पाक ने सिद्दीक़ अकबर दा एक कौल नकल किया है। आप फरमांदे ने, या लैतनी कुन्तु सहवा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक अपने बारे में, काश के मैं रसूलुल्लाह का एक साहब होता जो हुजूर ने नमाज के अंदर सजदा साहब फरमाया एक मरतबा तालीम उम्मत के लिए। तो सिद्दीक़ अकबर ये ख्वाहिश कर रहे, काश के मैं रसूलुल्लाह का सजदा साहब होता। तो किसी ने पूछा क्यों आप ये बात कर रहे हैं? फरमाया सारी कायनात के फराइज एक तरफ है, हुजूर का सजदा साहब एक तरफ है। तवज्जो, हक जारी, सुभान सुभान अल्लाह। बैठो। इस वास्ते रसूलुल्लाह की जात बहस वास्ते नहीं है, रसूलुल्लाह की जात इश्क के लिए है। इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल मबसूत शरीफ के अंदर ये वाक़या जिक्र किया। फरमाया वकान फ़ी इब्तिदाइल इस्लाम, इब्तिदा इस्लाम में शरी मसला आप बयान कर रहे हैं इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाया इब्तिदा इस्लाम में मसला यूँ होता था कि जड़ा मसबूक होंदा सी, जिहदी एक या दो या त्रै रकातां रह जांदियां सन, वो इमाम तो पहले पढ़दा सी, ते फिर जितनी नमाज और जितना वक्त इमाम दे नाल उन्हें मिल जाता सी वो इमाम दे नाल नमाज पढ़ता सी। लेकिन फजा मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौमन वक़द सबक़हु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिही। फरमाते एक दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल शरी उज़र की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गए। आए तो देखा हुजूर अपनी 2 रकते पढ़ चुके हैं कि आप अपनी कल्याण नमाज नियत करन लगे, तो आपको इश्क ने मना कर छड़िया कि हुजूर नू छड़ के अपनी नमाज क्यों पढ़नी है, और जिंदगी दी आखिरी नमाज होवे। तो फिर क्या किया, फताबाहु, आपने अपनी अलग नमाज कोई ना पढ़ी, आपने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज नियत ली, हुजूर की इक्तिदा की। जब सलाम फेरा तो बाकी रकातें खड़े होकर पढ़ रहे थे। सारे सहाबा ने आप वाल हैरानगी के नाल वेख्या कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज क्या कर रहे हैं। जब आपने सलाम फेरा हुजूर ने आपको तलब फरमाया, फरमाया मा हमलक अला मा सनाता। फरमाया मुआज़ बिन जबल ये क्या किया है, अपनी 2 रकातें की पढ़ रहा से। ते आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह करिहतु अन उखालिफका, हुजूर मेरे ईमान ने मुझे इजाजत न दी कि मैं आपकी इत्तिबा न करूं और मैं अपनी 2 रकातां पहले पढ़ लवां। मेरे इश्क ने मैनू मजबूर किया मैं कि तुहाडे पिछे नमाज पढ़ा, जिवें तुसीं पढ़ रहे हो वे पढ़ा। तो रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि दीन के अंदर तुमने नया तरीका ईजाद कर लिया है, शरीयत तुम अपनी मर्जी की लेकर आए हो, तुम्हें पता नहीं है जब मेरा तरीका मौजूद है, जब फैसला हो चुका है कि जो मसबूक है उन्हें अपनी नमाज पहले पढ़नी है, तू बाद इच क्यों पढ़ी। हुजूर आपका ये आम मुबारक, ये काम मुबारक, ये फेल मुबारक, ये अमल मुबारक देखकर खुश हुए। और सरकार ने अपने सहाबा को फरमाया कि हालत नमाज के अंदर मुआज़ बिन जबल ने साडे नाल जिवें अन्नेवाह प्यार किया है, ये अदा रब नूं इतनी पसंद आई है कि रब ने कानून बदल छड़िया है। कयामत तक जो बंदा अपनी नमाज पढ़ेगा जिसकी 2 रकते रह जाएंगी, वो इमाम से पहले अपनी नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि वो इमाम के बाद जाकर अपनी नमाज पढ़ेगा। ते ओ केड़ा इल्म है जड़ा मुकामे रसूल न समझा सके, वो कौन सी तहकीक है जो आपको दरबारे रिसालत तक न लेकर जा सके। ये भी कोई इल्म होया
कि बंदे कहते हैं जी हमारे भी दो हाथ हैं और नबी के भी दो हाथ हैं, लिहाजा साबित हुआ कि नबी और उम्मती बराबर हो गए। हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें हैं, लिहाजा साबित हुआ कि नबी और उम्मती बराबर हो सकते हैं, लिहाजा उनको बशर कहना जायज है। मैंने कहा मसला उंगली का नहीं है, मसला ये देख, तू सारी जिंदगी बाँ उते थल्ले करता रह, उठ उठ के दीवार नू लगता रह, तू कुछ नहीं कर सकता। वो उंगली का एक इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। और बराबरी का दावा करते हो रसूलुल्लाह के साथ, क्या तुम्हारे घर वालों को अहले बैत कहा जाता है? कहते नहीं। क्या तुम्हारे पास बैठने वालों को सहाबा कहा जाता है? कहते नहीं। क्या तुम्हारे कलाम को कुरान और हदीस कहा जाता है? तो कहते नहीं। मैंने कहा क्या तुम्हारे नाम पर अंगूठे चूमे जाते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा क्या तुम्हारे नाम पर गर्दन को झुकाया जाता है? कहते नहीं। तो मैंने कहा जब नहीं तो फिर मुकाबला क्यों करते हो? है एक सरकार दो बूहा जिथे हर वेले होंदी ये हक दी हूहा, है वो एक सरकार दबूहा जिथे होंदी ये हर वेले हक दी हूहा, सोने दा हर एक लफ्ज जबानी इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह की जात बहस के लिए नहीं है, रसूलुल्लाह की जात इश्क के लिए है। इसलिए मैं बात इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि आज जिस बंदे ने ऐसा झुक कर बैठा हो, दुनिया कह देती हाँ बस ठीक है जी आशिक़ रसूल है। अल्लामा इकबाल फरमाते नहीं नहीं नहीं, फरमाया मैं उस बंदे को आशिक़ रसूल मानता हूँ जड़ा रसूलुल्लाह दे नाल इंज प्यार करता है जिमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किता या फिर हज़रत मौलाए कायनात ने किता। तो सिद्दीक अकबर दे प्यार दा अंदाज है वे कि जदों आपनू मार पै रही सी और आप बेहोश हो गए, होश आया तो आपने नहीं फरमाया कि मैनू फर्स्ट एड दियो, आपने फरमाया मैनू दसो रसूलुल्लाह दा की हाल है। तो मौला अली दा प्यार है वे कि सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज अली मजलिस में नजर नहीं आ रहे। इससे साबित होता है सहाबा भी कहते हैं कि सानू मजलिस के अंदर लुत्फ ते जस उदों आंदी सी जदों असी रसूलुल्लाह तो बाद मौला अली दा चेहरा वेख लेंदे सां। आगे से रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहे तो मुझे कहां से नजर आएंगे, बराबर होते हैं। हुजूर ने फरमाया दाऊहु फइन्नहु फी बादी शानिकुम, फरमाया परेशान होने की लोड़ नहीं है, हुण देखना अली आ रहा है। मौला अली आए, आपके हाथ में एक खोपड़ी थी, एक सर था, एक धौन सी, आके हुजूर के सामने पटक के सुट्टी। सरकार ने फरमाया कि दी धौन चुक के ले आए अली। अर्ज की हुजूर में बैठा हुआ था तो अजवक जो नेजा मारने में पूरे अरब में मशहूर है, शाह सवार है, मेरी नजर पै गई ने आप दे खेमे वाल तीर सुटिया, नेजा सुटिया, तो मैं जाके दी धौन ला छटी। मैंने जाकर इसको ये नहीं कहा कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुमने नबी के खेमे की गुस्ताखी की है, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता करे। प्यारे बच्चे ऐसे नहीं करते, आओ शाम को मिलकर खाना खाएंगे, जरा नरम रवैया होना चाहिए। आपने फरमाया तू हुजूर दे खेमे वाल नेजा ते तीर सुटिया? उन्हें क्या हाँ। आपने उदी धौन लाई और फरमाया नबी के खेमे की बेअदबी करके कोई अली से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेड़ा खेमे दे नाल इतना प्यार करता सी और नबी पाक की इज्जत दे नाल कितना प्यार करता होगा। इसलिए अल्लामा फरमाते सौजे सिद्दीक अली अज हक तलब और जर्रा इश्क नबी अज हक तलब। गजाली जमा फरमाया करते थे गारे सौर के अंदर सफाई सिद्दीक अकबर ने की, फिर रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर गए, फरमाया इस सफाई की बरकत और इनाम ये मिला सिद्दीक अकबर को कि हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने सफाई की है, फिर मैं आया हूं, क़यामत तक जिसके दिल में तू नहीं होगा मैं उधर कभी भी नहीं जाऊंगा। इस वास्ते रसूलुल्लाह दे नाल इंज प्यार करना है जिवें सिद्दीक अकबर ने किया ते मौला अली ने किया। तो ये आस्ताना आपको अपनी तरफ नहीं लेकर जा रहा है, यह आस्ताना आपको रसूलुल्लाह की तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए जुड़ जाओ चुप करके और दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की बरकत से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रात मोहतरम, हुण बड़ा आला घड़ियां